आज हमने जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक है एडवर्टीजमेंट का, मशहूरी का, इश्तिहार का। किस तरह से हम कहते हैं हमने मेहनत कर ली, हमने वैल्यू ऐड कर दी अपनी ज़िंदगी में, अपने काम के अंदर, लेकिन फिर भी हमारा जो बिज़नेस है वो उतना ज़्यादा तरक्की नहीं कर रहा, हमारी ज़िंदगी में हमारा काम उतना ज़्यादा तरक्की नहीं कर रहा जितना उसको करनी चाहिए थी। तो कौन सी वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी को और बूस्ट अप कर सकते हैं और हम तरक्की की तरफ जा सकते हैं? तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ है 2021 में, 21वीं सदी के अंदर, एडवर्टीज़मेंट। जब तक आप खुद को एडवर्टाइज नहीं करेंगे, अपने काम को एडवर्टाइज नहीं करेंगे, तो लोगों का मुश्किल होगा आप तक आना। लोगों को ये समझने के लिए, ये जानने के लिए कि आप कितना बेहतर और कितना मुख्तलिफ दूसरों से काम कर रहे हो, तो उन्हें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ हमारे शहर में, हमारे इलाके में, हमारे मुल्क में, इस दुनिया में कहाँ पे हो रही है और कौन कर रहा है। अगर उन्हें पता ही नहीं चलेगा, इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी, तो कैसे काम होगा? एक चीज़ होती है, हम पढ़ते हैं, पढ़ लिया, हमारे पास बहुत नॉलेज है, हमने इतना जीपीए ले लिया, हम इतना काम कर रहे हैं कारोबार के अंदर, लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमें पता नहीं है कि सीट्स कब ओपन हो रही हैं, कहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, वैकेंसी कहाँ पे है। तो क्या होगा? आपका जितना पढ़ा हुआ है, जितना आपने मेहनत की हुई है, जितनी भी आपने एफर्ट डाली हुई है, वो सारी की सारी ज़ीरो, ज़ाया हो जाएगी। लेकिन जब इंफॉर्मेशन होगी आपके पास, आपको पता होगा कि कहाँ पे वैकेंसी आई है, कहाँ पे हम अपनी फील्ड से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड, आउटलेट से रिलेटेड काम कर सकते हैं, तो ही हम बेहतर काम कर सकते हैं, तो ही हम किसी जगह पर, मुकाम पर पहुंच सकते हैं। सेम इज़ द केस विद एडवर्टीजमेंट। अगर हम एडवर्टीजमेंट करेंगे, लोगों को इन्फॉर्मेशन होगी हमारे बारे में, तो ही कोई आएगा, हमें ट्राई करेगा, हमारी प्रोडक्ट्स लेगा, हमारा काम चेक करेगा। अगर किसी को पता ही नहीं है कि हमने कोई शॉप ओपन की है, 50 शॉप्स पहले हैं मार्केट के अंदर, 50 कारोबार पहले हैं मार्केट के अंदर, 51वां हमारा भी आ जाएगा, 26वां हमारा भी आ जाएगा, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पता नहीं चलेगा, जब तक कि हम एडवर्टीज़मेंट अपनी सही से नहीं करेंगे। तो आज हम 3 ऐसी एडवर्टीज़मेंट्स की बात करेंगे जिन्होंने एडवर्टीज़मेंट किए बगैर एक तरह से अपने जो बिज़नेस है उसको बूस्ट दिया है। उन्होंने क्या किया है? इस हर चीज़ में साइकोलॉजी इन्वॉल्व होती है, जैसे नफ्सियात को पढ़ते हुए लोगों की, ये जो बिज़नेस वाले होते हैं ये काम करना शुरू करते हैं, काम करते हैं। जैसे कि सबसे पहले एग्जांपल है पेप्सी। पेप्सी वालों ने क्या किया? पेप्सी वालों ने अपनी बॉटल्स के ऊपर रेंडमली नाम लिखना शुरू कर दिया। 50,000 लोगों के मुख्तलिफ उन्होंने नाम लिख दिए अपनी अपनी बॉटल्स के ऊपर। उन्होंने ये एडवर्टीजमेंट नहीं की किसी भी टीवी के ऊपर आके, कमर्शियल के ऊपर आके, कि हमने जी नाम लिखना शुरू कर दिए हैं, हमारी ये पेप्सी है, आप इसको ख़रीदें। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया, चुप करके, शांति से, आराम से उन्होंने क्या किया? सिर्फ अपनी बॉटल्स के ऊपर नाम लिखने शुरू कर दिए। अब लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता गए, दुकानों के ऊपर जाके देखा, नाम लिखा हुआ था, तो लोग क्या हुए? उसकी तरफ खींचे चले आए। उन्होंने कहा कि ये अब किसको किसका मिलता है। उन्होंने पिक्चर्स बनाई, उन्होंने सोशल मीडिया पे डाल दी कि हमने अपने नाम की बॉटल ली है, या हमने अपने लव्ड वन के नाम की बॉटल ली है। आहिस्ता आहिस्ता लोगों का उसमें इंटरेस्ट जो था वो डेवलप होना शुरू होगा। पेप्सी जो लोग पहले कम पीते थे, अब सिर्फ उन्होंने उस नाम की वजह से ज़्यादा लेना शुरू कर दी। कुछ ऊपर फ़नी नाम थे, तो मजाक उड़ाने के लिए, मीम्स वगैरह बनाने के लिए, रीज़न कुछ भी हो, मकसद उनका क्या था? प्रोडक्ट का, उनकी ज़्यादा सेल होनी चाहिए। तो जिसने भी उनके पीछे दिमाग लगाया, बहुत अच्छा दिमाग लगाया, इस तरह से उन्होंने एडवर्टीजमेंट करी। ये नहीं है कि सिंपल आप क्या करते हो, अपना नाम जो है रेडियो के ऊपर चलवा देते हो, अपना नाम जो है टीवी के ऊपर चलवा देते हो। वो पहले कोई दौर था जब लोग सुनते थे और ले लेते थे। अब दुनिया चालाक हो गई है, दुनिया स्मार्ट हो गई है, तो उसके साथ साथ जो बिज़नेस कर रहे हैं, जिन्होंने एडवर्टीजमेंट्स करनी है, उनका भी स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया जी। तो ये थी कि उन्होंने कोई भी ख़ास एडवर्टीजमेंट किए बगैर, अक्ल लड़ाते हुए, लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेलते हुए अपनी जो प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट थी वो कर दी। हो सकता है यही नाम अगर वो वेस्ट में करते तो उनका ज़्यादा ना चलता, लेकिन हम चीज़ों को ईस्टर्न कल्चर के अंदर और नज़र से देखते हैं, तो यहाँ पे उनका ये दिनों के अंदर उनकी एडवर्टीजमेंट काम आ गई और उनका बिजनेस जो था वो सेल होना शुरू हो गया। ठीक हो गया जी। इसके बाद है रेस्टोरेंट्स। लाहौर के अंदर एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो कि कहता है कि जिसके फेस पे डिंपल है, जिसके डिंपल पड़ता है चीक्स के ऊपर,
वो अगर हमारे रेस्टोरेंट से खाना खाने आएंगे तो हम उन्हें 50% ऑफ दे देंगे, हम उन्हें किसी वीक में वो कहते हैं 25% ऑफ दे देंगे। फिर वो कैसे एडवर्टीजमेंट करते हैं, वो कहते हैं कि जी अगर आयशा नाम की लड़की आएगी या मरियम नाम की या अब्दुल्ला नाम का कोई लड़का आएगा तो उसको ट्यूसडे वाले दिन हमारी तरफ से 25% ऑफ मिलेगा या 50% ऑफ मिलेगा, उन्हें खाने के साथ कम्प्लीमेंट्री कोई चीज़ ऑफ मिलेगी। तो क्या होता है, लोग उनकी तरफ आना शुरू हो जाते हैं, रेफर होना शुरू हो जाते हैं। 5 का ग्रुप है, उन्हें पता है कि एक नाम का वो शख्स हमारे अंदर मौजूद है, वो वहाँ आना शुरू हो जाता है। अब इसके लिए उन्होंने, आपने कभी ये ऐड नहीं सुनी होगी, आपको नहीं पता होगा मोस्टली लोगों को कि ऐसा भी होता है हमारे मुल्क में, लाहौर शहर के अंदर ऐसा हो रहा है, रेस्टोरेंट के अंदर तो हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एडवर्टीजमेंट नहीं की, उनकी एडवर्टीजमेंट उनका अपना काम बन गया। अब वो जो एक शख्स जाके उनसे खाना खाता है वो अपने दोस्तों को बताते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेजेस के अंदर आगे आगे लोगों को पता चलता है कि हम वहाँ पे गए थे, वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, ऐसे ऐसे हमें ऑफ मिल जाता है, तो आप लोग भी ज़रूर जाना, ये इस दिन पे इतना ऑफ लगा हुआ है। तो लोग खुद ब खुद उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। लोगों को एक डिफरेंट सी चीज़ लगती है, अच्छा जी डिम्पल जिसका पड़ता है उसको फ्री मिल जाएगा, तो अपने फ्रेंड्स को ले जाते हैं, मजाक वगैरह करते हैं, वहाँ बैठ के खाना खाते हैं और उनको उसके ऊपर रायत मिल जाती है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ उनका सुन के, उनका नाम नहीं है, उनके डिम्पल नहीं पड़ते, उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट सुनी है डिफरेंट तरह की, जो शहर में बाकी जो 100 फूड चेन्स है वैसा नहीं कर रही, तो वो सिर्फ देखने के लिए, वहाँ पे इन्वायरमेंट को देखने के लिए कि कैसे लोग आते हैं और क्या करते हैं, वो वहाँ पे जाना शुरू कर देंगे या उस दिन पे चले जाएंगे, सिर्फ उस इंजॉयमेंट को, फन को फील करने के लिए। तो उनका जो काम है वो चल जाएगा। तो ये भी एक डिफरेंट थॉट है। एडवर्टीजमेंट वो कर रहे हैं लेकिन पता नहीं चल रहा कि वो कैसे कर रहे हैं। ठीक हो गया। तीसरी चीज है जी, पहले बताया हम ईस्टर्न कल्चर में हैं तो हमारी एडवर्टीजमेंट्स थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं, बाकी भी हर जगहों पे इस तरह की काम करती है। पेप्सी वाली बताई वो हमारे कल्चर में चल गई, लेकिन ये जो है ये हर कल्चर में चलती है। वो की थी एडवर्टीजमेंट डव कंपनी ने, जिनका सोप होता है, साबुन वाले जिनके काम करते हैं, DOV डव। इन्होंने क्या किया, इन्होंने खेलना शुरू किया अगेन लोगों की साइकोलॉजी के साथ। लेकिन कैसे? कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, वो जो कि थोड़ी सी लोगों के अंदर इख्तलाफ पाया जाता था। कुछ लोग कहते हैं कि जी नहीं, मोटा बंदा हो उसको कुछ नहीं कहना चाहिए, बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए, कुछ नहीं होता, वेट गेन हो गया तो क्या होता है। कुछ कहते हैं जी नहीं, आपको वाइटनिंग, ये जो क्रीम्स आई हैं ये नहीं यूज़ करनी चाहिए, आपको वाइटनिंग इंजेक्शन नहीं लगाने चाहिए, आपको अपनी इस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए कि कौन गोरा है कौन काला है। तो ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स हैं। कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं। तजाद पाया जाता है पूरे माशरे के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इन टॉपिक्स को लेके। तो डव वालों ने क्या किया, डव वालों ने इन टॉपिक्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, उन्होंने कैंपेन्स चला दी, बिलबोर्ड्स लगा दिए, सोशल मीडिया के ऊपर पूछना शुरू कर दिया, 2 डिफरेंट कंपैरिजंस देके, 2 डिफरेंट पिक्चर्स देके कि एक मोटे बंदे की लगा दी, एक पतले बंदे की लगा दी, फिट होना चाहिए या फैट होना चाहिए, वाइट होना चाहिए या ब्लैक होना चाहिए। इस तरह के डिफरेंट कंपैरिजंस लगा के लोगों से पूछने के लिए कि क्या होना चाहिए, इसके नतीजे में होगा क्या। कुछ लोग अग्री करेंगे, कुछ लोग अग्री नहीं करेंगे। सोशल मीडिया के ऊपर जब वो अपनी कैंपेन्स लगाना शुरू कर देंगे तो लोग फ्रेंड सर्कल में एक दूसरे को टैग करना शुरू कर देंगे कि तुम्हें क्या लगता है, वो देखो उसने ये टेक्स्ट किया, उसके नतीजे में कोई और आएगा, उनकी आपस में लड़ाई वार होने शुरू होगी। इसके नतीजे में क्या होगा, लोगों को उस कंपनी के बारे में ज़्यादा पता चलेगा। कुछ लोग जो उनके इस कंसेप्ट के साथ अग्री करते हैं वो उनकी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर देंगे, बाय करना शुरू कर देंगे। उनकी जो शोहरत है, उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो आवाम के अंदर इंक्रीज़ करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो इसके नतीजे में उनकी ऑब्वियस सी बात है, क्लियर कट है कि उनकी प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगी। तो थोड़ा सा बोल्ड, हमेशा एडवर्टीजमेंट्स जो होती है ना वो एक्स्ट्रा चीज़ होती है, बिल्कुल नॉर्मल से थोड़ा सा मुख्तलिफ। टीवी के ऊपर वैसे ही स्क्रीन के ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा नज़र आना पड़ता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगना पड़ता है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी पड़ती है, थोड़ा सा ड्रामा इंक्लूड करना पड़ता है। सेम इज़ द केस विद द एडवर्टीजमेंट। अगर आपकी एडवर्टीजमेंट में वो एक्स्ट्रा चंक है, वो ड्रामा है, तो आपकी एडवर्टीजमेंट जो है वो दिनों के अंदर तरक्की करेगी। अगर नॉर्मल सा बिलबोर्ड आपने लगा दिया, अगर नॉर्मल सा आपने एक बिलबोर्ड लगा के कह दिया कि 25 को जी हमारी इनॉग्रेशन होगी,
2-4 लोग आ जाएंगे, आपके रिश्तेदार आ जाएंगे, लोगों को पता चल गया अच्छा एक दुकान खुली है, दुकानें पहले भी 10 हैं, रिश्तेदार हैं, तो कोई क्यों आपकी दुकान पे आएगा। तो हमेशा एडवर्टीजमेंट थोड़ी सी स्मार्टली, थोड़ी सी मुख्तलिफ करनी चाहिए। इसमें कोई साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कि नहीं जी ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। लोगों की साइकोलॉजी को समझते हुए अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप डाल देंगे, स्मार्टली काम करेंगे, वो काम जो कुछ और लोग नहीं कर रहे। जैसे कि एक रेस्टोरेंट है, उसके अंदर क्या करते हैं, उन्होंने कार्ड्स रखे हुए हैं, वो कार्ड्स निकालते हैं, कहते हैं अगर क्वीन का कार्ड निकल आया, आप लोगों से खाना खाने के बाद बिल की जगह पे वो कार्ड लेके आते हैं, लोगों को कहते हैं अगर क्वीन का कार्ड इसके अंदर से निकल आया 6 कार्ड में से, तो आपका खाना आज का फ्री है। उन्हें एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लोग क्या करते हैं, लक के तौर पर चले जाते हैं, पहले बताइए इंजॉयमेंट के तौर पर चले जाते हैं, मीम्स बनाने के लिए चले जाते हैं, शायद हमारा चांस चल जाए। पूरे दिन में से ऐसा तो नहीं हो सकता जितने लोग कार्ड निकालेंगे उनको क्वीन का निकलेगा। 10 लोग अगर उस रेस्टोरेंट में फॉर एग्जांपल खाना खाने आए हैं, 2 का भी कार्ड निकल जाता है, क्वीन का उनको फ्री हो जाता है, बाकी 8 को पे करना पड़ता है। वो 2 क्या करेंगे, या बाकी 8 भी जो आए हैं वो उनको देखते हुए वो क्या करेंगे, सोशल मीडिया के ऊपर जाके पिक्चर्स लगा देंगे, सोशल मीडिया के ऊपर जाके पोस्ट कर देंगे। रेस्टोरेंट वालों को पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अपनी एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं, जिन लोगों को खाना खिला रहे हैं, वही उनकी एडवर्टीजमेंट बन गए। उन्होंने इस तरह से अपनी एडवर्टीजमेंट की है कि उन्हें इस पर पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों को वो खाना खिला रहे हैं वही जाके उनकी एडवर्टीजमेंट कर देंगे, जाके पोस्ट करेंगे, बताएंगे ऐसा हुआ, हम आज फ्री खाना खा के आए, या हमारा जो था वो लक नहीं चली, हम फ्री खाना नहीं खा सके, साथ वाला जो टेबल था उसकी चल गई है, देखें जी पिक्चर, उनको फ्री खाना खाना मिला। उनके 100 दोस्त हैं, फॉलोअर्स हैं, उनके 50 फॉलोअर्स हैं, वो देखेंगे, वो आएंगे, वो अगले को बताएंगे, अगले को बताएंगे, तो कुछ ही दिनों के अंदर पूरे शहर को पता चल जाएगा कि ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे इस तरह का खाना मिल रहा है। वैसे ही यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स होते हैं, ऑफिस में जो काम कर रहे होते हैं, वहाँ का एक शख्स भी आ गया तो उनकी आपस में सर्कल कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। हम सारे एक ही बॉल के अंदर घूम रहे होते हैं। तो अगर किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का 1-2 स्टूडेंट्स भी वहाँ पे आ गए, इसका मतलब है 50% यूनिवर्सिटी को तो रातों रात पता चल जाएगा, बाकी 50 को उन 50 से पता चल जाएगा। सेम इज़ द केस विद द ऑफिस, आपको पता चलता जाएगा। तो ये होता है एडवर्टीजमेंट, जो कि आप थोड़ा सा स्मार्टली करते हो, और आपको क्लियर कट अपनी एडवर्टीजमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। लोग ही आपके लिए माउथ पीस बन जाते हैं, लोग ही आपके लिए एडवर्टीजमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से अगर आप अपने काम के एडवर्टीजमेंट करेंगे तो आई गारंटी यू कि दिनों के अंदर आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। थैंक यू सो मच।